जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम लोग कि क्या कहा गया और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है आपका कि निम्नलिखित उपर्युक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सब दिया हुआ है, इसको हम लोग सर्वसंख्या का यूज करेंगे और इसका क्या करेंगे, मल्टीपल यानी गुणनखंड निकालेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसका गुणनखंड निकलेगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे, लिखा हुआ है x + 4, एक में लिखा है x - x + 10। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ भी जो वैल्यू है वही यहाँ भी है, जो यहाँ है वही यहाँ, दोनों अलग अलग है। तो कुछ हमको एक सर्वसंख्या एक में बोला गया है, कुछ इसमें ऐसे होता है x + a, एक ब्रैकेट में होता है x + b बराबर होता है क्या, तो उसमें बोला गया है कि x² + a धन b x + a × b। ये ऐसे सर्वसंख्या हमको पता है। उसी सर्वसंख्या से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एक ही जैसे मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसी सर्वसंख्या का प्रयोग करके बना लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि यानी कि हम जानते हैं x + a और फिर क्या होता है x + b बराबर क्या होता है x² + a + b x + a × b। ऐसे एक सर्वसंख्या होता है जो कि वहां पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है। इसी सर्वसंख्या का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x लिखा है तो दोनों में के x उठाएंगे, x² कर देंगे, प्लस ब्रैकेट में a + b यानी 4 + 10, फिर x + 4 × 10 ऐसे कुछ बनेगी। तब इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो x² + ये 10 और 4 14x + 40। ये रहे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर। और चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व। क्वेश्चन पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होती है। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज, और आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान है, बस हमको फार्मूले याद रहेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जितने भी दिया हुआ है सब एक ही फार्मूले पे है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या फार्मूला लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हॉल सेकेंड, ठीक है, हॉल सेकेंड में लिखा जाएगा x + 8, यहाँ पे लिखेंगे x - 10, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं वही x + x दोनों में है और b और ये दोनों अलग अलग है, तो फिर यहाँ पे भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि फैसले वाले में तो दोनों में प्लस था, यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस से कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग फार्मूले देखते हैं, उसी फार्मूले पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है x², दोनों ये वाला तो प्लस में है ना, तो लिखिएगा x², फिर प्लस ये ब्रैकेट में लिखना है हमको a की वैल्यू क्या है 8, फिर लिखना है प्लस b की वैल्यू क्या है -10। तो इसको ऐसे कुछ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। और फिर क्या है प्लस और a × b, तो a की वैल्यू क्या है 8 × b की वैल्यू क्या है -10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी x², ये बनेगी प्लस ब्रैकेट में बनेगा -2, ठीक है, और यहाँ x लगा रहेगा तो x, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा -10 × 8 80 बनाएगी। फिर इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x² - 2x - 80। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए यहाँ पे माइनस भी दिया था, तो हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से बना लिया, उसी फार्मूले पे बस साइन चेंज करके, तो ये क्वेश्चन के हो जाएंगे आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यानी सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टेक्निक लगाना है और देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व हो जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या और कैसे सॉल्व होती है। तो आई होप कि इसको सीख गए होंगे। चलते हैं हम लोग थर्ड वाले पे, और थर्ड वाला देखा जाए क्या होती है। तो फिर थर्ड में लिखेंगे, लिखा हुआ है 3x + 4, ये लिखा हुआ है 3x - 5। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन कुछ वही है, बस यहाँ पे प्लस माइनस की दिक्कत है। और फिर एक चीज आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे पहले ही रहा करता था, फार्मूले में भी है, यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 से बाबू आप टेंशन नहीं लोगे, बिल्कुल सेम फार्मूले जैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे हम चूंकि फार्मूला जानते हैं कि x + a, एक ब्रैकेट में होता है x + b बराबर क्या होता है x² होता है, ठीक है ना, प्लस a + b × x + a × b। कोई बात नहीं, इसी फार्मूले में फिर बनाएंगे। यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया है 3x दिया है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है।
फिर प्लस 4 माइनस 5। ये देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे यहाँ पे माइनस ही बन गया था, तो फाइनली हम एक ही बार लिख लेते हैं। बार बार लिखने से क्या मतलब है, प्लस ये बना था आपकी है 4 इंटू माइनस 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आप फाइनली ये बन जाएगी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगी 9 x स्क्वायर, ये 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगी, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x, जो कि हम 1 लिखते नहीं केवल x हो जाएगी। अब फिर क्या हो जाएगी, ये प्लस और माइनस मिलकर बनाएगा -20। इस क्वेश्चन की ये रहे आपके बेहतरीन से आंसर। और देखिए इस क्वेश्चन में भी कितना घुमा के दिया हुआ था, फिर भी हम लोगों ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है और फिर वो कैसे सॉल्व होंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों से कोई 1 रुपए हम लोग कॉस्ट वगैरह नहीं करते हैं, तो हम लोग की कॉस्ट पता है क्या होती है, आप लोग का लाइक और शेयर, वही हम लोग की क्या हो जाती है, इस क्लास का पूरे का सेशंस का फी हो जाती है। तो आप लोग इतना तो बनता है भाई, तो आप लोग एक बार हम लोग का सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, तभी तो हम लोग आप लोग के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 3/2। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दोनों में एक y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2। एक हमको फार्मूला पता है, उस फार्मूले में होता है, चूंकि फार्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हो सर ये फार्मूला तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। सेम चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है, सेम चीज b की जगह पे b वाला है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं तो मैच तो कर रहा है। हम इसी फार्मूले से चूंकि बनाएंगे इतना बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो इतना बराबर भी हम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, a की जगह पे इसमें क्या है, दोनों में y है, y स्क्वायर पहले से है, फार्मूले वाला स्क्वायर लगाएंगे। फिर क्या है माइनस, b की जगह पे क्या है, दोनों में 3/2 है, इसका हम लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो y की पावर हो जाएगी 2 + 2 हो जाएंगे 4, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर माइनस से 3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगी 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगी 4, तो y के पावर 4 - 9/4। ये इस क्वेश्चन का है बेहतरीन सा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से सीखा होगा कि ये भी तरीका देगा तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे जैसे भी क्वेश्चन वाले भाई साहब तो घुमाते रहो, हम लोग पूरे आपके पीछे पीछे घूमने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग घूम चुके हैं, तो कितना घुमाओगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे देखते हैं कि क्या बनती है। तो यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज होगी, तो देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इसी के टाइप में है, तो फार्मूला भी यही यूज होना चाहिए। अब क्वेश्चन नोट करने के बाद कंफर्म पता चलेगा। ये देख रहे हैं 5 नंबर पे लिखा है 3 - 2x, यहाँ पे लिखा है 3 + 2x। देखिए सेम चीज दोनों में है और सेम चीज दोनों में प्लस माइनस है, तो यानी कि यही फार्मूला लगेगी। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b। ये बराबर ये है, इतना हम बना सकते हैं। तो a की जगह पे दोनों में क्या है 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह पे क्या है 2x का स्क्वायर होगा ना। अब बनाएंगे 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ये रहा इस क्वेश्चन के बेहतरीन सा आंसर। और आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे से ये सब बन रहा है। तो ये हम लोग प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन देखे हैं, कितने अच्छे से सॉल्व हो गए हैं। चलते हैं हम लोग इसी के दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व होता है। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सीधे गुणा किए बिना, यानी सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इन लोगों को बोल रहा है कि गुणा नहीं करना है, लेकिन इन लोगों का क्या करना है, हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो आइए भाई इन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ 103 × 107, तो मल्टीप्लाई करते तो कुछ ऐसे 103 × 107, ऐसे स्टेप बनाते सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाती है। यानी बहुत लंबा भी होता है, टाइम भी लगता है, इसीलिए क्वेश्चन वाला बोला है कि इसको यूज ही नहीं करना है। इसको यूज किए बिना कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हल फर्स्ट में 103 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 107 लिखा हुआ है ना। हम 103 को कुछ मॉडिफाई कर दें तो अगर 100 + 3 ऐसा लिखेंगे तो 103 हो जाएगी। फिर अगले ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता तो मल्टीप्लाई ही होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इसकी जगह पे लिखेंगे 100 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए, और लिख दिए तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि एक ब्रैकेट में दोनों में 100 और दोनों में बी वाला अलग अलग हो, ठीक है ना, ए और बी अलग अलग हो। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला कौन सा होता है कि हम जानते हैं a प्लस ए नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे, x प्लस ए x प्लस बी, यानी पहली वाली वैल्यू दोनों में सेम हुआ, ये a और b दोनों अलग अलग हो, बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस a धन b इंटू x प्लस a इंटू बी। ये एक फार्मूला होती है, उस फार्मूले से तो हम देख रहे हैं तो बन जा रहा है एकदम सेम इसके जैसे। तो पहले क्या है x स्क्वायर, मतलब x की जगह पे क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस a प्लस b, a की जगह पे क्या है 3 धन 7, इसके साथ क्या लगा है x लगा है, फिर क्या है प्लस a इंटू बी, a की जगह पे 3 प्लस इंटू 7, और ये हो गई आपके फार्मूले में एकदम सेट। चलते हैं इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके देखते हैं इसकी आंसर क्या आती है। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगी, यानी 10,000 प्लस, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू तो हमको पता है ना 100, तो 100 लिख देंगे, ठीक है ना, x नहीं लिखना है, 100 लिख देंगे। और ये करेंगे तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी, और 10 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनली कितना बन जाएगी 1000 बन जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ये प्लस दिया है 3 into 7 तो कितना आ जाएगी 7 तरीके 21। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये 1 0 0 मिलकर बनाएगा 1, 2 0 0 मिलकर बनाएगा 2, ये 0 और 0 मिलकर बनाएगा 0 और 0 1, यानी 10,021। इस क्वेश्चन का फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। लो भाई तुमको बिना गुणा किए हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिए। तो ये रहे इस क्वेश्चन के बेहतरीन आंसर। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और कैसे होगी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे लगती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी नोट करेंगे, ठीक है ना। तो नोटेड टू बी क्वेश्चन नंबर सेकंड 96। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमको मॉडिफाई कर देना है। यहाँ पे देखेंगे ये 100 - 5 करेंगे तो 95 हो जाएगी। एक ब्रैकेट में 100 - 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी। फिर बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे बन गया 100 दोनों में x है, दोनों में ये क्या है y है, a और b है, तो दोनों फार्मूले के जैसे बन गया। तो यही फार्मूला यूज हो जाएगा। फार्मूले लिख के लिखेंगे x का स्क्वायर, x की जगह पे क्या है 100 है, 100 का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ प्लस है। अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्या -5 और -4 इंटू x, x की वैल्यू कितना है 100 है, होगी ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 100 है, फिर क्या है यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -5 गुणे -4, ऐसा कुछ हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये बनेगी 10,000 यानी 10,000, ये बनेगी -4 - 5 -9, अब बाहर गुणा करेंगे तो माइनस, 100 से गुणा कर देंगे तो 900 हो जाएगी, होगी ना। ये माइनस माइनस मिलकर बना देगा प्लस, 5 × 4 20 हो जाएगी। तो इसको क्या करना है आपको, ये 10,000 में 20 जोड़ देना है और 900 घटा देना है, तो 9,080 हो जाएगी क्या आंसर 9,980। इसमें जोड़ेंगे 20 और घटाएंगे 900, तो ये हो जाएगी 9,000, ऐसे कर दो 10,000 20 - 900। इसको करेंगे फाइनली आंसर ये 0, 12 में से ये 2 ही गया, 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचे 9, 9,120 रुपए आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के फाइनली आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि उसमें क्या बनती है लॉजिक, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की लॉजिक देख लिया जाए और लॉजिक के हिसाब से फाइनल डिसीजन आएगी कि इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, और फार्मूला से हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो बिना गुणा किए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें दिखा रहा है 96 गुणे, भाई तुम लोग मत आ जा, 104 गुणे 96, तो 104 को हम लिख सकते हैं क्या 100 धन 4, इसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो यहाँ पे देखो वो वाला फार्मूला बन गया। अभी हम लोग बात किए a² - b² बराबर एक ब्रैकेट होता है a + b, एक ब्रैकेट होता है a - b। तो हमको इनको करना पड़ेगा डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम तुरंत लगाएंगे ये वाली फार्मूला। तो a² - b² बराबर होता है a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। तो ये रही आपके इस क्वेश्चंस के फार्मूले, और फार्मूले यूज करेंगे। ये वाली वैल्यू इधर दिख रहा है, हमको बनाना है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे जो a होता है ना वही ये दोनों देखो ये है, यहाँ a है,
e की जगह अपना क्या हो जाएगी 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में यहाँ b है, दोनों में देखो b सेम है, साइन किसलिए माइनस के, तो माइनस लगेंगे। अब b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसमें से इसको घटा देंगे तो 9,984 इस क्वेश्चन के फाइनली हो जाएंगे आंसर। आई होप कि आप लोगों ने इस सेशंस में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2.5 का बहुत अच्छे से सीखा है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।